हेलो दोस्तों, मैं राम भवन प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश जल विद्युत परियोजना एवं उनके प्रमुख बांधों के बारे में, और आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन यानी उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित लेखपाल, बीडीओ, पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश सुपरटेट आदि के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, पारंपरिक रूप से प्रदेश में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक जल विद्युत और दूसरा तापीय विद्युत ऊर्जा। दोस्तों, आज हम आपको ताप विद्युत ऊर्जा के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, एक को हम परंपरागत ऊर्जा या पारंपरिक ऊर्जा, इसी को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा उन्हें कहते हैं जिनका निर्माण सदियों से हो चुका है और ये समाप्त भी हो सकते हैं, ये समाप्ति भी होते हैं। ऐसे ऊर्जा जिनका निर्माण काफ़ी वर्ष पूर्व हुआ है लेकिन और ये समाप्त भी हो जाते हैं, उन्हें परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा उन्हें कहते हैं जो हमारे पहले परंपरा में नहीं था। जो हमारे पहले का तात्पर्य होता है दोस्तों, अगर हम आज के कुछ साल सदियों वर्ष चलें तो उस समय हम सौर ऊर्जा का निर्माण करना नहीं जानते थे, पवन ऊर्जा का निर्माण करना नहीं जानते थे, ज्वारीय ऊर्जा आदि इस प्रकार के ऊर्जा का निर्माण करना नहीं जानते थे। इसीलिए इसे गैर परंपरा यानी हमारे परंपरा में ये नहीं था और इसका निर्माण अब हम कर रहे हैं, इसको हम नवीकरण कर रहे हैं। इन ऊर्जा का निर्माण हम कर रहे हैं वर्तमान में, इसीलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जबकि जो हमारे सदियों पूर्व, आप लोग जानते हैं कि युगों वर्ष पूर्व जब ये कोयला या पेट्रोल का निर्माण हुआ था, लेकिन ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है, अब यह जो कोयला और पेट्रोल है इसे हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा जिन्हें हम यूज करते हैं और ये समाप्त हो जाते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा ये कभी समाप्त नहीं होंगे। जबकि अगर हम देखें तो सबसे वर्तमान में सबसे अच्छी ऊर्जा आपके नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरीके से इससे प्रदूषण नहीं होता है। चलिए दोस्तों, आते हैं, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश UPRBUNL उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। दोस्तों, ये लिखा है NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, और दोस्तों ये लिखा निजी क्षेत्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से प्रमुख आपके 7 विद्युत केंद्र हैं, 7 विद्युत परियोजनाएं हैं, 7 विद्युत केंद्र हैं। जबकि NTPC, दोस्तों NTPC के द्वारा उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 7 ताप विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। दोस्तों, निजी क्षेत्र के द्वारा जो प्रमुख हैं, निजी क्षेत्र के द्वारा जो प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं उसको हमने यहाँ पर अंकित किया हुआ है। दोस्तों, चलिए कुछ याद करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ताप विद्युत केंद्र में पहला है दोस्तों हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना। दोस्तों, हरदुआगंज अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश का पहला ताप विद्युत परियोजना, जिसे हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में रूस की सहायता से किया गया था। दोस्तों, पनकी यह कानपुर में है, पनकी ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। ओबरा आपका सोनभद्र में है। अनपरा ए ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। अनपरा बी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में।
दोस्तों यहाँ आपको देखना है कि अनपरा ए, अनपरा बी और अनपरा डी। दोस्तों अनपरा सी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं है। अनपरा सी आप देखेंगे दोस्तों, यह निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि सोनभद्र में ही है। इसे लोको कोंडापल्ली लिमिटेड के द्वारा ये ताप विद्युत केंद्र चलाया जाता है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हरदुआगंज, दोस्तों शब्दों को पकड़कर अगर हम लोग चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। हम लोग जो दुआ मांगते हैं दोस्तों, जो हम लोग दुआ मांगते हैं वो दुआ अली से करते हैं। अली हमको दुआ दीजिए, तो अली बाबा से हम दुआ करते हैं, तो इसी तरीके से हमें दुआ अली को रिलेट करेंगे। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना अलीगढ़ में हो जाएगा। दोस्तों पनकी, 2-3 बार अगर आप पनकी बोले, पनकी कानपुर, पनकी का शब्द से पकड़ कर चलेंगे तो कानपुर आपको याद हो जाएगा। दोस्तों पनकी ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना ये कानपुर में है। परीक्षा, दोस्तों परीक्षा ताप विद्युत केंद्र भी है, परीक्षा जल विद्युत केंद्र भी है। परीक्षा छा झांसी, कल भी हमने आप लोग को इसको याद कराया था। चलिए ओबरा, दोस्तों ओबरा ताप विद्युत केंद्र भी है, ओबरा जल विद्युत परियोजना भी है जो कि सोनभद्र में है। अनपरा ए, अनपरा बी और अनपरा डी। दोस्तों हमें याद करना बहुत आसान है, जो भी ओबरा या अनपरा ये सभी के सभी सोनभद्र में है। अलीगढ़ अली हमको दुआ देते, पनकी से कानपुर और झांसी परीक्षा, परीक्षा झांसी। दोस्तों इस तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित ताप विद्युत केंद्र जो कि हमारे प्रदेश में है, उनमें देखते हैं। टोटल 7 हैं दोस्तों, 7 हैं जो कार्य कर रहे हैं। 3 ताप विद्युत परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। चलिए इन 7 को देख लेते हैं। दादरी गौतम बुद्ध नगर, दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है। औरैया ताप विद्युत परियोजना औरैया में। ऊंचाहार आपका रायबरेली में है। टांडा ताप विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर में है। सिंगरौली ये सोनभद्र में है और रेहंद ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। दोस्तों आप इसे पढ़ेंगे 1-2 बार, कुछ अपने तरफ से ऐसे सोच करके, कुछ अगर नहीं याद हो रहा, हम याद करते हैं दोस्तों भूल जाता है, तो ऐसे में कुछ ट्रिक बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो कभी भी चारपाई या पलंग पर नहीं लेटते थे। जब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, उन्होंने केवल दरी बिछाकर ही वो सोते थे। दोस्तों तो हमें याद क्या करना है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने वो हमेशा जब भी लेटते थे तो जमीन पर लेटते थे दरी बिछाकर। तो दरी बिछाकर मतलब दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। आंवला, आंवला तो फेमस ही है दोस्तों, आंवला में उर्वरक कारखाना है और आंवला ताप विद्युत परियोजना है बरेली में। औरैया, औरैया में ऊंचाहार, अब दोस्तों थोड़ा सा रिलेट करिए ना, ऊंचाहार रायबरेली, रायबरेली क्षेत्र आप तो जानते हैं संसदीय क्षेत्र है सोनिया गांधी का, तो इस तरीके से ऊंचा रायबरेली। टांडा तो हमारा फेमस ही है, टांडा अम्बेडकर नगर का। सिंगरौली आपका सोनभद्र, रेहंद आपका सोनभद्र में है। चलिए दोस्तों देखते हैं निजी क्षेत्र के द्वारा जो ताप विद्युत परियोजनाएं हमारे राज्य में लगाई गई हैं। पहला दोस्तों रोजा ताप विद्युत परियोजना, ये आपके शाहजहांपुर में है। रिलायंस ग्रुप के द्वारा 2006 में इसे अपनाया गया था। आदित्य बिड़ला ग्रुप के द्वारा रोजा ताप विद्युत परियोजना लगाया गया था, लेकिन 2006 में इस ताप विद्युत परियोजना को रिलायंस ग्रुप के द्वारा ले लिया गया। 12 या संगम ताप विद्युत परियोजना, जैसा कि दोस्तों 12 या संगम आप लोग जानते हैं, संगम प्रयागराज में है। ललित जो कि जेपी ग्रुप के द्वारा यह परियोजना लगाया गया है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है जो कि बजाज ग्रुप के द्वारा लगाया गया है। अनपरासी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है जो कि लेको कोंडापल्ली लिमिटेड के द्वारा इसे स्थापित किया गया। दोस्तों इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह जो है अनपरासी यह आपका निजी क्षेत्र के द्वारा है, जबकि अनपरा बी, ए, बी और डी ये आपके
राज्य सरकार के द्वारा स्थापित हैं। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। यही आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू।